शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। गुज़िश्ता रात जो है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर के अंदर पेश आया कि लाहौर में टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर बलाज टीपू को जो है वो कातलाना हमले में ज़ख्मी किया गया और जिसमें वो अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। ये वाक़या गुज़िश्ता रात जो है एक शादी की तकरीब में पेश आया चूंग के इलाके में, जहाँ पर ये एक शादी में तकरीब ये साबिक डीएसपी सैयद इकबाल जो हैं उनके बेटे की शादी थी और यहाँ पर तमाम लोगों को मदऊ किया गया था। तकरीबन कुछ 2000 के करीब अफराद को जो है मदऊ किया गया हुआ था और ये तमाम लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। अब इस मुकदमे की जो है FIR दर्ज कर दी गई और ये FIR जो है वो किसी के खिलाफ नहीं दर्ज की गई बल्कि लाहौर के दूसरे बड़े डॉन के खिलाफ दर्ज की गई है, जिसका नाम तीफ़ी भट्ट है। ख्वाजा तारिफ उर्फ तीफ़ी भट्ट और इसके भाई अकील भट्ट और दूसरे जो दो नामालूम अफराद हैं इनके खिलाफ भी FIR अमीर बलाज के भाई मसहब की मुद्दत के अंदर दर्ज की गई और उसमें ये मतन रखा गया है कि ये लोग शादी की तकरीब में शरीक थे, वापसी के लिए निकले हैं, तो उस दौरान वहाँ पर 4 नामालूम अफराद जो है सामने आए और उन्होंने ये कहा कि हम तुम्हें तीफ़ी भट्ट के साथ दुश्मनी रखने का मजाक चखाते हैं और इस दौरान उन्होंने फायरिंग की। जो 3 फायर जो हैं वो अमीर बलाज को लगे और उस वहाँ ज़मीन पर गिर गया, ताहम हस्पताल ले जाएगा, जान बर ना हो सका और इसकी हलाकत हो गई। अब इस हवाले से मैं आपको थोड़ा ये बताता चलूँ कि तीफ़ी भट्ट के साथ अमीर बलाज की जो है वो बज़ाहिर सुलह हो चुकी थी। टीपू ट्रका वाले की वफ़ात के बाद जिस उनको कत्ल किया गया तो उसके बाद अमीर बलाज ने जो है अपना तमाम निज़ाम संभाल लिया और उसकी पहली कोशिश ये थी कि वो नौजवान खून था, पढ़ा लिखा नौजवान था और कोशिश उसकी यही थी कि तमाम जो है वो दुश्मनदारी जो है ख़त्म की जाए और इस नई नस्ल को जो है आगे चलाया जाए। लेकिन ये 30 साला दुश्मनी का जो है वो इख्तिताम एक मरतबा फिर अमीर बलाज के कत्ल पर हुआ और ये दुश्मनी दोबारा से जो जन्म ले गई है। ज़ाहिर सी बात है जवान खून अब इसके भाई भी जी उसी हिसाब से गम गुस्से में है, ताहम मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, पुलिस ने रेड टीमें भी तश्कील दी हैं, लेकिन अभी तक जो है किसी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। मैंने जिस तरह बताया कि तारीख के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया। तीफ़ी भट्ट को जब रात ही से इल्म हो चुका था, उसके कहना है कि तीफ़ी भट्ट ने 4 नामालूम अफराद जो हैं वो भिजवाए जिन्होंने आकर अमीर बलाज पर फायरिंग की। इससे कबल भी जो है इन लोगों के दरमियान मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात होते रहे हैं और ख्वाजा तारिफ उर्फ जो तीफ़ी भट्ट है इसके ऊपर भी जो है अमीर बलाज की जानिब से फायरिंग करवाई गई थी और फिर अमीर बलाज कुछ अर्सा जेल में भी रह कर आया था। हम उस पर इसकी ज़मानत हो गई थी, सुलह सफाई हो गई और फिर मामला ख़त्म हो गए। लेकिन एक मरतबा फिर लाहौर जो है वो मैं कह सकता हूँ, इसको कहना में कोई हर्ज भी नहीं है कि अंडरवर्ल्ड की जो है वो शिकंजे में आता नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे कबल जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म पंजाब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में से तकरीबन तमाम डॉन्स का जो है वो खात्मा कर दिया था। जितने भी लोग जो हैं ये डॉनगिरी कर रहे थे उन सबको जो है वो या तो बिलों में घुसेड़ दिया या उनका किला कमा कर दिया गया। लेकिन ख्वाजा तारिफ उर्फ तीफ़ी भट्ट और अमीर बलाज वगैरह के साथ इन लोगों की रिश्तेदारियाँ भी हैं, सलाम दुआ भी है, तो इस वजह से इन लोगों के खिलाफ जो ज़्यादा मामला नहीं किए गए। लेकिन इसके अलावा जितने भी छोटे बड़े लोग थे उन तमाम को या तो पुलिस मुकाबलों में मार दिए गए या फिर उन लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। लेकिन ताहम हुआ इस तरह कि अब ये जो 2 ख़ानदान आगे चल रहे थे इनकी दुश्मनी ख़त्म ना हुई और आज एक मरतबा फिर जो है एक कत्ल की सूरत में नमूदार हुई है। अब देखना है कि इसका इख्तिताम किस वक्त होता है जाके। तमाम अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, लाश बुरसा के हवाले कर दी गई है। लाहौर शहर के अंदर जो है कर्फ्यू का समय और अब देखते हैं किस वक्त जो है ये तमाम मामला जाके बेहतर होते हैं। ख्वाजा तारिफ आया गिरफ्तार होता है या नहीं होता, पुलिस रेड करती है या नहीं करती है। ज़ाहिर सी बात है पुलिस रेड ज़रूर करेगी लेकिन उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी। इंटरम भी वो करवा सकते हैं, बहुत सारे कानूनी रेमेडीज़ उसके पास भी मौजूद हैं। लेकिन लाहौर के अंदर एक मरतबा फिर खूनों का जो है वो बाजार दोबारा गर्म होता दिखाई दे रहा है। इस पर मज़ीद जो अपडेट होगी आपको बताएंगे, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।